क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 4 घंटे में वो काम कर लेते हैं जिसमें दूसरों को पूरा दिन लग जाता है? क्या आपको लगता है कि बिल गेट्स, जेके रोलिंग और एलोन मस्क जैसे लोगों के पास कोई जादुई शक्ति है? नहीं दोस्तों, उनके पास एक सीक्रेट स्किल है जिसे कॉल न्यूपोर्ट डीप वर्क कहते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी इस स्किल को सीखकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस को 10 गुना बढ़ा सकती है। ये किताब है डीप वर्क बाय कॉल न्यूपोर्ट। आज के जमाने में हर किसी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? डिस्ट्रैक्शन। हर 5 मिनट में फोन नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स। हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने दिमाग को तोड़ रहे हैं। कॉल न्यूपोर्ट एक कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर है और उन्होंने अपनी रिसर्च और एक्सपीरियंस से ये डिस्कवर किया कि सक्सेसफुल लोग एक चीज बहुत अच्छे से करते हैं, वो डीप वर्क करते हैं। तो चलिए इस जर्नी में हम समझते हैं कि डीप वर्क क्या है और कैसे आप इसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चैप्टर 1, डीप वर्क क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि डीप वर्क का मतलब क्या है। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपनी पूरी मेंटल कैपेसिटी के साथ किसी कॉग्निटिवली डिमांडिंग टास्क पर फोकस करना। ये वो काम है जो आपकी स्किल्स को इंप्रूव करता है और वैल्यूएबल रिजल्ट्स देता है। इसके विपरीत है शैलो वर्क, वो छोटे छोटे काम जो ज्यादा थिंकिंग नहीं मांगते, जैसे ईमेल्स चेक करना, मीटिंग्स अटेंड करना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना। कॉल न्यूपोर्ट एक कहानी शेयर करते हैं कार्ल जंग की। जंग एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपने काम के लिए स्विट्जरलैंड के जंगलों में एक अलग टावर बनवाया था। वहां कोई फोन नहीं था, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। वो वहां महीनों रहकर अपनी थ्योरीज पर काम करते थे। यही डीप वर्क की पावर है। आज के समय में जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर की आखिरी किताब लिखने के लिए एडिनबर्ग के एक लक्जरी होटल में खुद को लॉक कर लिया था। क्यों? ताकि वो डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में अपना बेस्ट वर्क कर सके। सोचने वाली बात, अगर दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग डीप वर्क के लिए इतनी कोशिश करते हैं, तो क्या हमें भी नहीं करनी चाहिए? चैप्टर 2, डीप वर्क क्यों जरूरी है? अब सवाल यह है कि डीप वर्क इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कॉल न्यूपोर्ट 3 बड़ी वजह बताते हैं। 1, इकोनॉमिक वैल्यू, आर्थिक महत्व। आज की इकोनॉमी में वो लोग सक्सीड करते हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो इजीली रिप्लेसेबल है, तो आपकी वैल्यू कम है। लेकिन अगर आप डीप थिंकिंग से यूनिक सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं, तो आप इंडिस्पेंसेबल बन जाते हैं। सोचिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की। एक डेवलपर जो सिर्फ कॉपी पेस्ट कोडिंग करता है वर्सेस एक डेवलपर जो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स डिजाइन कर सकता है। किसकी सैलरी ज्यादा होगी? जो डीप वर्क कर सकता है। 2, लर्निंग न्यू स्किल्स, नए स्किल्स सीखना। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। एआई, मशीन लर्निंग, न्यू टेक्नोलॉजीज, हर दिन कुछ नया आ रहा है। अगर आप जल्दी और गहराई से नई चीजें नहीं सीख सकते, तो आप पीछे रह जाएंगे। डीप वर्क आपको क्विकली मास्टर न्यू स्किल्स करने में हेल्प करता है, क्योंकि जब आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ सीखते हैं, तो आपका ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है और लर्निंग परमानेंट हो जाती है। 3, मीनिंगफुल लाइफ, सार्थक जीवन। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है, ये एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के बारे में है। जब आप शैलो वर्क में फंसे रहते हैं, ईमेल्स, मीटिंग्स, सोशल मीडिया, तो दिन के अंत में आपको लगता है कि आपने कुछ किया ही नहीं। लेकिन जब आप डीप वर्क करते हैं, तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है। आप महसूस करते हैं कि आपने कुछ वैल्यूएबल क्रिएट किया। ये फीलिंग आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है। लाइफ लेसन, जो काम आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि देता है, वो वही होता है जिसमें आपने अपना पूरा फोकस और एनर्जी लगाई हो। चैप्टर 3, डीप वर्क का दुश्मन, शैलो वर्क और डिस्ट्रैक्शंस। अब बात करते हैं उन चीजों की जो डीप वर्क को डिस्ट्रॉय करती है। कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि मॉडर्न वर्कप्लेस डीप वर्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि
ओपन ऑफिस कल्चर। आजकल ज्यादातर ऑफिसेज में ओपन स्पेसेस होते हैं। हर समय कोई न कोई बात कर रहा होता है, फोन रिंग हो रही होती है। ये कांस्टेंट नॉइज आपके फोकस को तोड़ती है। ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग। एवरेज प्रोफेशनल दिन में 50 से 100 ईमेल्स चेक करता है। स्लैक, टीम्स, व्हाट्सएप, हर 5 से 10 मिनट में नोटिफिकेशन। हर नोटिफिकेशन आपके ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट करती है और फोकस वापस लाने में 23 मिनट लगते हैं। सोचिए, अगर आप दिन में 50 बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो कितना टाइम वेस्ट होता है। मीटिंग्स। अननेसेसरी मीटिंग्स प्रोडक्टिविटी किलर्स है। कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि ज्यादातर मीटिंग्स को ईमेल से रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन कंपनीज मीटिंग्स को बिजी होने का सिंबल मानती है। सोशल मीडिया एडिक्शन, ये सबसे बड़ा विलन है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ये प्लेटफॉर्म्स स्पेसिफिकली डिजाइन किए गए हैं आपको एडिक्टेड बनाने के लिए। इन्फिनिट स्क्रॉल, ऑटो प्ले वीडियोस, नोटिफिकेशंस, ये सब आपके डोपामाइन सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं। एक स्टडी बताती है कि एवरेज पर्सन दिन में 150 बार अपना फोन चेक करता है। इमेजिन करिए, हर 6 मिनट में एक बार। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एलोन मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अपना सोशल मीडिया टाइम स्ट्रिक्टली लिमिट करते हैं। बिल गेट्स पूरे हफ्ते में 2 बार थिंक वीक्स लेते हैं, जहां वो किसी से नहीं मिलते और सिर्फ रीडिंग और थिंकिंग करते हैं। रिफ्लेक्शन, क्या आप भी अपना ज्यादातर समय शैलो वर्क में वेस्ट कर रहे हैं? क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने 2 से 3 घंटे कंटिन्यूअसली कब फोकस किया था? चैप्टर 4, डीप वर्क के 4 रूल्स। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, डीप वर्क कैसे करें। कॉल न्यूपोर्ट 4 पावरफुल रूल्स देते हैं। रूल 1, वर्क डीपली, गहराई से काम करो। सबसे पहली चीज है, अपने लिए एक सिस्टम बनाओ। न्यूपोर्ट 4 फिलॉसफीज बताते हैं। मोनेस्टिक फिलॉसफी, सन्यासी दर्शन, इसमें आप पूरी तरह से शैलो वर्क को एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे डोनाल्ड नथ, फेमस कंप्यूटर साइंटिस्ट, ने अपना ईमेल अकाउंट ही बंद कर दिया। वो सिर्फ रिसर्च और राइटिंग करते हैं। बाइमॉडल फिलॉसफी, द्विआधारित दर्शन, इसमें आप अपने टाइम को डिवाइड करते हैं। कुछ डेज प्योरली डीप वर्क के लिए, कुछ डेज शैलो वर्क के लिए। कार्ल जंग ने यही किया था, कुछ महीने अपने टावर में, कुछ महीने प्रैक्टिस में। रिदमिक फिलॉसफी, नियमित दर्शन, ये सबसे प्रैक्टिकल है। हर दिन एक फिक्स टाइम पर डीप वर्क करो, जैसे हर सुबह 6 से 9 बजे तक। जेरी सीनफेल्ड, फेमस कॉमेडियन, इसी मेथड को फॉलो करते हैं। वो हर दिन जोक्स लिखते हैं। जर्नलिस्टिक फिलॉसफी, पत्रकारिता दर्शन, जब भी थोड़ा फ्री टाइम मिले डीप वर्क में स्विच हो जाओ। लेकिन ये डिफिकल्ट है और प्रैक्टिस चाहिए। मेरी सलाह, बिगिनर्स के लिए रिदमिक फिलॉसफी सबसे अच्छी है। हर दिन एक स्पेसिफिक टाइम चूज करो और उस टाइम को सेक्रेट समझो। रूल 2, एम्ब्रेस बॉर्डम, बोरियत को अपनाओ। ये रूल बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि हमारा ब्रेन हर समय स्टिम्युलेशन चाहता है। थोड़ा सा बोरिंग लगा तो तुरंत फोन उठा लिया। लेकिन डीप वर्क के लिए आपको बॉर्डम के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा कि वो कांस्टेंट स्टिम्युलेशन के बिना भी काम कर सके। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, जब भी आप लाइन में खड़े हो या वेट कर रहे हो, फोन मत निकालो बस में, या ट्रेन में ट्रैवल करते समय कुछ टाइम सिंपली ऑब्जर्व करो, प्रैक्टिस करो। ये बोरियत के साथ कंफर्टेबल होने का सबसे अच्छा तरीका है। रियल लाइफ स्टोरी, बिल गेट्स जब थिंक वीक्स पर जाते हैं तो सिर्फ बुक्स और नोटपैड ले जाते हैं। कोई फोन, कोई इंटरनेट नहीं। वो कहते हैं कि उनके बेस्ट आइडियाज इन्हीं बोरिंग मोमेंट्स में आए। रूल 3, क्विट सोशल मीडिया, सोशल मीडिया छोड़ो। ये रूल कंट्रोवर्शियल है लेकिन बहुत पावरफुल है। कॉल न्यूपोर्ट रेकमेंड करते हैं कि आप सोशल मीडिया का स्ट्रिक्ट ऑडिट करें। द एनी बेनिफिट अप्रोच वर्सेस द क्राफ्ट्समैन अप्रोच। ज्यादातर लोग एनी बेनिफिट अप्रोच फॉलो करते हैं। अगर किसी टूल से थोड़ा भी फायदा है तो यूज करो। इसीलिए हम 10 से 15 सोशल मीडिया एप्स रखते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग क्राफ्ट्समैन अप्रोच फॉलो करते हैं। सिर्फ उन टूल्स को रखो जो आपके मेन गोल्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
30 डेज सोशल मीडिया डिटॉक्स चैलेंज। अपने सभी सोशल मीडिया एप्स डिलीट करो 30 दिन तक। इनसे दूर रहो, किसी को बताने की जरूरत नहीं। 30 दिन बाद खुद से पूछो, क्या पिछले 30 दिन बेहतर थे इनके बिना? क्या लोगों ने मेरी एब्सेंस को मिस किया? क्या मेरी लाइफ में कुछ नेगेटिव इंपैक्ट हुआ? ज्यादातर लोग पाते हैं कि जवाब है नहीं। प्रैक्टिकल टिप, अगर सोशल मीडिया जरूरी है आपके काम के लिए तो स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स सेट करो, जैसे दिन में सिर्फ 2 बार 15 मिनट के लिए। रूल 4, ड्रेन द शैलोज, सतही काम को कम करो। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि हम शैलो वर्क को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। ईमेल्स, मीटिंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स, ये सब जरूरी है, लेकिन हम इन्हें मिनिमाइज कर सकते हैं। स्ट्रैटेजीज: 1. स्केड्यूल एवरी मिनट ऑफ योर डे। हर दिन की शुरुआत में अपने हर मिनट को प्लान करो। ये रिजिड स्केड्यूल नहीं है, बल्कि थॉटफुल प्लानिंग है। 2. क्वांटिफाई द डेप्थ। हर टास्क के लिए खुद से पूछो, इस टास्क को मास्टर करने में एक फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट को कितने महीने लगेंगे? अगर आंसर है 1 से 2 महीने तो ये शैलो वर्क है, अगर इयर्स है तो डीप वर्क है। 3. फिक्स शेड्यूल प्रोडक्टिविटी। अपना एक फिक्स टाइम सेट करो, जैसे मैं शाम के 5:30 बजे के बाद काम नहीं करूंगा। फिर इस कॉन्स्ट्रेंट के अंदर अपना काम फिट करो। ये आपको फोर्स करता है शैलो वर्क को एलिमिनेट करने के लिए। 4. बिकम हार्ड टू रीच। अपना ईमेल सिग्नेचर में लिखो कि आप 24 घंटे में रिप्लाई नहीं करते। सेंड फिल्टर्स यूज करो। लोगों को बताओ कि स्पेसिफिक टाइप के ईमेल्स के लिए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, आंसर नो रखो। लाइफ लेसन: जब आप शैलो वर्क कम करते हैं तो आपको यह समझ आता है कि ज्यादातर अर्जेंट चीजें एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं होती। रियल वैल्यूएबल वर्क वो है जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्रिएट करता है। चैप्टर 5, डीप वर्क को प्रैक्टिस में कैसे लाएं। अब प्रैक्टिकल टिप्स। एनवायरनमेंट: एक डेडिकेटेड स्पेस बनाओ डीप वर्क के लिए, को दूसरे रूम में रखो। एक्सेस जरूरी नहीं है तो ऑफ कर। 2 हेडफोन्स यूज करो। सुबह का टाइम सबसे बेस्ट है, 4 AM 8 AM। ब्रेन सबसे फ्रेश होता है, कम होते हैं। बनाओ मुराकामी, फेमस राइटर, हर दिन 4 AM उठते हैं और 5 से 6 घंटे लिखते हैं, फिर 10 किलोमीटर रन करते हैं। ये रूटीन वो डेकेड से फॉलो कर रहे हैं। और एक डीप वर्क ट्रैकर मेंटेन करो, देखो कि हर दिन कितने घंटे डीप वर्क किए। हर हफ्ते रिव्यू करो। चैप्टर 6, कॉमन मिस्टेक्स और उनका समाधान। मिस्टेक 1, मल्टीटास्किंग। लोग सोचते हैं मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिव है। नहीं, रिसर्च प्रूव करती है कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को 40% तक कम कर देती है। सॉल्यूशन: एक समय में एक काम। पोमोडोरो टेक्निक यूज करो। 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक। मिस्टेक 2, परफेक्शनिज्म। कुछ लोग परफेक्ट एनवायरनमेंट की वेट करते हैं, जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब शुरू करूंगा। सॉल्यूशन: इम्परफेक्ट एक्शन इज बेटर देन परफेक्ट इनएक्शन। स्टार्ट करो, चाहे कंडीशंस आइडियल न हो। मिस्टेक 3, ओवर कमिटिंग। हर चीज के लिए हाँ कहना। सॉल्यूशन: नो कहना सीखो। वॉरेन बफेट कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड रियली सक्सेसफुल पीपल इज दैट रियली सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। दोस्तों, डीप वर्क एक सुपर पावर है जो आज के डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में रेयर होती जा रही है, लेकिन जो लोग इसे मास्टर करते हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करते हैं। याद रखिए, डीप वर्क एक स्किल है, ओवरनाइट डेवलप नहीं होती। प्रैक्टिस जरूरी है, शुरुआत में डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन टाइम के साथ आसान होता जाता है। आपकी लाइफ की क्वालिटी ड्रेस्टिकली इंप्रूव होगी। कॉल न्यूपोर्ट की ये किताब सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है, ये एक मीनिंगफुल और फोकस्ड लाइफ जीने के बारे में है। एक ऐसी लाइफ जहां आप अपना बेस्ट वर्क करें, अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह रियलाइज करें और एंड में संतुष्टि महसूस करें। तो आज से ही शुरू करिए। सिर्फ 1 घंटा निकालिए डीप वर्क के लिए। फोन को दूर रखिए, एक इंपॉर्टेंट टास्क चुनिए और पूरे फोकस के साथ काम कीजिए। देखिए कि कितना फर्क पड़ता है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बटन को जरूर दबाएं में बताइए
कि आप कौन सा डीप वर्क स्ट्रैटेजी सबसे पहले ट्राई करेंगे। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना चाहते हैं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको हमारी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। रिमेंबर, द एबिलिटी टू परफॉर्म डीप वर्क इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली रेयर एंड देयरफॉर इंक्रीजिंगली वैल्यूएबल। दोज हु कल्टिवेट दिस स्किल विल थ्राइव। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अमेजिंग बुक के साथ। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे डीप। धन्यवाद।